जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ध्यान योग करते समय हमें अपनी सांसों का किस प्रकार प्रयोग करें ताकि हमारा ध्यान योग अच्छी प्रकार सफल हो सके। जैसा कि आप लोग मेडिटेशन करते हैं, मैं भी करता हूँ। भक्ति मार्ग में ध्यान योग बहुत आवश्यक है, इसलिए ध्यान योग जो भी जानकारी जिन्हें है वो ध्यान योग जरूर करते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण उनका मेडिटेशन अनसक्सेसफुल रहता है, यानी कि वो अच्छी तरीके से ध्यान योग नहीं कर पाते हैं और ध्यान योग करने में वो असफल रहते हैं। तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि ध्यान योग कैसे करना है और अपनी सांसों का सही प्रयोग बताऊंगा कि हम किस प्रकार सांसों का सही प्रयोग करें ताकि हमारा ध्यान योग सफल हो जाए। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें भक्ति से रिलेटेड तो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए, हम सांस छोड़ते हैं और ग्रहण करते, जैसा आप लोग जानते हैं। अगर हम वैज्ञानिक मुताबिक बात करें तो कहते नहीं कि ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका एक अपान वायु प्रदान वायु होती है, ये योगी भाषा में कहा जाता है, ऐसा गीता जी में भी लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम मंत्र का जाप करते हैं, देखिए, दो कारण हो सकते हैं जिससे हमारा मेडिटेशन सफल नहीं हो पाता है। पहला कारण ये है कि हमें सही मंत्र पता नहीं है, इसलिए हम लोग भटकते हैं। दूसरा कारण ये है कि मंत्र भी अगर हमें मालूम है, हमारे गुरुदेव ने दे रखा है, तो उसको हम सही से जप नहीं पाते, यानी कि अपनी सांसों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेडिटेशन जो मंत्र जाप होता है, 3 विधि हैं। एक तो हम लोग क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार से कुछ लोग जाप करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आवाज़ नहीं आती लेकिन उनके ओंठ चलते हैं। तीसरी विधि है कि ना तो ओंठ ही चलते ना ही आवाज़ आती, सिर्फ अंदर श्वास और श्वास जाप होता है। वही सबसे स्पेशल, सबसे अच्छा है, सुपर पावर वही है, वही सबसे बेस्ट विधि है जो श्वास और श्वास जाप किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे कि जो मतलब ओंठ चलते आवाज़ नहीं आती, क्या वो मतलब विधि सही नहीं? विधि सही है, लेकिन उसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम कोई श्वास उच्छ्वास मंत्र जाप करते हैं, मान लीजिए कि हमारा मेडिटेशन सफलता है, वो हमें मिलने मान लो कि 2 वर्ष लगे श्वास उच्छ्वास पर। तो आप मान लीजिए कि जो हम मतलब ओंठों के द्वारा कर रहे हैं ना मंत्र जाप, आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ ओंठ चल रहे, तो कम से कम लगेगा आपको 5 वर्ष। ठीक इसी प्रकार हमारे ओंठ चल रहे हैं और आवाज़ भी आ रही है, तो कम से कम आपको मंत्र सिद्ध करने में लग जाएंगे कम से कम 10 वर्ष। ये अनुमान है, ये कोई फिक्स नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंत्र सिद्ध हमारा कब होता है, हमें कैसे अनुभव होता है। हम जिस इष्ट देव को मानते हैं, जिसकी हम साधना करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, यदि उस देव का हमें अनुभव होने लगे, वो हमें दिखने लगे, ठीक है, हमारे बिगड़े काम अपने आप बनने लगे, तो और आप अंदर से प्रसन्न रहे, आपको किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रहे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए इस संसार में, हमें कोई फर्क न पड़े, ना हमें सुख हो ना ही हमें दुख हो, ठीक है। तो और आप किसी प्रकार से मोह बंधन में न फंसें, आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब छूट जाए, तो आप समझ लेना कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लगन पे डिपेंड करता है। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, ध्यान योग करेंगे, जितना मन से करेंगे, उतना जल्दी आप सफल हो जाएंगे। इसमें कोई फिक्स समय नहीं है कि 1 साल लगेगा, कि 2 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, कोई फिक्स नहीं है। यदि आप तन मन से करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से करते हैं, नियम अनुसार करते हैं, तो आप बहुत कम समय में सफल हो जाएंगे। यदि आप सिर्फ दिखावा करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, ठीक है, मन में कुछ और है, आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे आप पूरा जीवन कर लेना, फिर भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो अब बात आती है श्वास और श्वास में जाप कैसे करना है। तो देखिए, हम आप जो भी मंत्र, देखो मंत्र मेरे पास भी है, मुझे गुरुदेव ने दिया है, मैं नहीं बता सकता, ये आप लोग भी जानते हैं।
मान लीजिए जैसे आपको गुरुदेव ने मंत्र आपको दिया है तो आप भी नहीं बताएंगे, ये आदेश नहीं होता। गुरु मना कर देते कि भाई आपको गुरु मंत्र नहीं बताना किसी को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उदाहरण के तौर पर, जैसे आपके पास मंत्र है, ठीक है, तो जब हम श्वास छोड़ते हैं ना तब उस मंत्र को बोलना है, और स्पीड में नहीं, हमें अपनी सांस के अनुसार, जैसे हम धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे मंत्र को हम बोलेंगे। हमारा सांस पूरा हो जाएगा, फिर हम ऑक्सीजन लेंगे, फिर हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे मंत्र का हमें जाप करना है। ये विधि है, ऐसे सांसों का प्रयोग करना है। और मैं आपको बताता हूँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द आपको अनुभव होगा और आपको लगेगा कि हाँ, आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है। यदि फिर भी आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपका ज़रूर पूरा मदद करेंगे। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।